तो यहाँ पर जब आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आज इस तरह से जमीन का जो लूट हो रहा है, मारता क्या नहीं करता। लास्ट में जबरदस्त आंदोलन होगा और आंदोलन खड़ा करूंगा मैं। जनतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। और यह CNT एक्ट बना, उनके खून से लिखा हुआ है CNT एक्ट, और 47 परगना में SPT एक्ट। तो ऑनलाइन में तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारा जमीन ट्रांसफर हो गया है, जबकि यहाँ पर जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इसी बात को मैं मुखर होकर के बोलता हूँ, तो क्या सरकार में रहने के बाद क्या मैं मुंह चुप करके बैठूं? झारखंड में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं। झारखंड अलग हुए 23 साल हो गए हैं और ये 23 सालों में झारखंड बहुत कुछ देखा है और झारखंड यंग भी हो गया है। ज्वलंत मुद्दों को लेके काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं सत्ता पक्ष के विधायक लोबिन जी, जो JMM का बागी विधायक भी कहा जा रहा है इन्हें। क्या कुछ कहते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं। जोहर आपका। जोहर। आपको लोग सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी JMM का बागी विधायक कहते हैं। देखिए, बोलने वाला बोल रहा है बागी है, सरकार विरोधी है, पार्टी विरोधी है, उनके बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सही चीज़ बोलता हूँ। और सब लोग जान रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य हुआ तो किसके लिए हुआ? यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, इन लोगों के लिए राज्य अलग हुआ। तो ये राज्य अलग होने के बाद 23 साल गुजरने वाला है। ये 23 साल में झारखंड को क्या मिला है? यहाँ पर जिस तरीके से जमीन का जो लूट हो रहा है, एक तरफ अफसर लोग लूट रहे हैं, एक तरफ जमीन माफिया लोग लूट रहे हैं, और एक तरफ माइंस में, चाहे वो ECL, CCL, BCCL, और चाहे पत्थर खदान में हो, चाहे डैम में हो, या हवाई अड्डा के नाम पर हो, तो यहाँ तो आप देखिए सिर्फ आदिवासी मूलवासियों का जमीन लिया जा रहा है। और जबकि यहाँ पर CNT एक्ट है और उधर 47 परगना में SPT एक्ट है, तो ये बना बनाया हुआ कानून है। और वो भी क्या, ये बलिदान के स्वरूप मिला है। आज यहाँ बिरसा भगवान, बुद्धू भगत, कई लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी, और यहाँ CNT एक्ट बना, उनके खून से लिखा हुआ है CNT एक्ट, और 47 परगना में SPT एक्ट, जो इस एक्ट के विरोध में भी काम हो रहा है। तो आखिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे कि यहाँ CNT एक्ट में ट्रांसफरेबल नहीं है। मुंडा टू मुंडा, उराव टू उराव में ये आपस में एक थाना के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर CNT एक्ट रहने के बाद भी ST का जमीन लूटा जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर पल्स हॉस्पिटल, इसके बाद यहाँ पर सारदा की जमीन, मसना की जमीन, हड़गढ़ा की जमीन, तो ये सारा जमीन भी नहीं बच पाया। और आज यहाँ अभी तो ऑनलाइन में खतियान दूसरे का है और दूसरे लोगों के खतियान में जमीन चला जा रहा है। तो ऑनलाइन में तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारा जमीन ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि यहाँ पर जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, सेलेबल नहीं है। तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो आदिवासी मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में प्रदेश में, इसके बावजूद भी उन लोगों के लिए जो है सो व्यवस्था नहीं है आदिवासियों के लिए। देखिए, आदिवासियों के लिए ही राज्य अलग हुआ, और यहाँ पर शुरू में माननीय बाबूलाल मरांडी आदिवासी मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा भी आदिवासी मुख्यमंत्री बने, अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो भी आदिवासी बने हैं, और मंत्री लोग भी आदिवासी ही। तो यहाँ पर जब आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आज इस तरह से जमीन का जो लूट हो रहा है, यहाँ पर आदिवासी लोग टिके हुए हैं, इसलिए टिके हुए हैं कि यहाँ उनके पास जमीन है। अगर ये जमीन नहीं होता ना, तो ये लोग कहाँ चले जाते, अभी CNT एक्ट नहीं होता तो इसी बात को मैं मुखर होकर के बोलता हूँ। तो क्या सरकार में रहने के बाद क्या मैं मुंह चुप करके बैठूं? क्या सरकार में रहने के बाद मैं किसी का पिछड़े को बन के रहूं? ऐसा लोबिन से नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सच्चाई को बोलता हूँ।
और सच्चाई को जब मैं बोलता हूँ तो हमें बागी बोला जा रहा है। कोई बोल रहा है कि पार्टी विरोधी है, कोई बोल रहा है कि सरकार विरोधी है। सरकार के विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बार बार इस बात को हर चैनल में दोहराता हूँ कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था, मुख्यमंत्री का जो चुनावी घोषणा पत्र था, इन सब चीज़ को लेकर के था। और लोगों को इसलिए विश्वास हो गया था कि यहाँ पर CNT एक्ट बचेगा तो आदिवासी का ज़मीन बचेगा, SPT एक्ट बचेगा तो यहाँ आदिवासी मूलवासी को ज़मीन बचेगा, और हर तरह की सुविधा यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिलेगी। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा, पुराने विधानसभा लोमीन हेम्ब्रम जी के आवास पे ही। जैसा कि इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी आदिवासी हैं, इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो चुनाव के समय में जो मैनिफेस्टो था, जो वादे थे, उन वादों में अब तक क्या क्या पूरी हो चुकी है? आप सत्ता पक्ष के विधायक भी। देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, CNT एक्ट, SPT एक्ट कहाँ सख्ती से लागू हुआ है? मैं बोल रहा हूँ कि यह आस्थानी नीति उन्होंने ही कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा आस्थानी नीति में बना होगा। अभी तक आस्थानी नीति नहीं बना। आस्थानी नीति ही नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे नहीं बनेगा? नहीं बना वो भी। यहाँ फी पैसा एक्ट, ये फी पैसा एक्ट में हमने सदन के अंदर में भी बोला और सदन के बाहर भी मैं बोलता हूँ। ये फी पैसा एक्ट जो शेड्यूल एरिया में, जो 5th शेड्यूल एरिया है, वहाँ लागू करने का है। और ये फी पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ तो जिसके चलते वहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है। तो पंचायत चुनाव हो रहा है तो वहाँ आदिवासियों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी की जगह पर आदिवासी लड़कियों से शादी करके लोग मुखिया बनते हैं, प्रमुख बनते हैं। तो ये सारी बातें क्या बोलना मेरे लिए गलत है क्या? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फी पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है? यहाँ पर SPT एक्ट, CNT एक्ट क्यों सख्ती से लागू नहीं हो रहा है? यहाँ आस्थानी नीति अभी तक नहीं बना। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, वहाँ का बाहर का कभी डोमिसाइल और यहाँ का डोमिसाइल का फायदा ले रहे हैं। तो ये तो सरकार का काम है ना। तो क्या मैं सरकार में रहने के बाद ये सब बात नहीं बोलूँ क्या? इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। देखिए, थोड़ा तीखा सवाल है कि जनता जो है आपको चुन के भारतीय संविधान के अनुसार आपको जगह दे दिया, और चुन के जगह देने के बाद वो 23 साल से इंतजार कर रहे हैं कि अब आए। 3 बार आदिवासी मुख्यमंत्री भी हो गए। इसके बावजूद भी जनता के हितों में कानून नहीं बनना, जनता कितनी बार आपको मदद करेगी या कितनी बार देखेगी? देखिए, जनता सब समझ रही है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। और यहाँ पर जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, सारे लोग शपथ लेते हैं और संविधान के शपथ लेते हैं। तो संविधान का शपथ लेना और काम कुछ करना ये तो शोभा नहीं देता है। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं, यहाँ के लोगों के लिए राज्य अलग हुआ है। इन लोगों का विकास कैसे होगा? यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगी? 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी बाहर के लोग आ रहे हैं, तो क्या हम इसको बात नहीं बोले क्या? तो आज 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में यहाँ के, आप तो देखिए कुछ दिन पहले यहाँ छात्राएं लोग सारे लोग मिल करके 2-2 दिन तक झारखंड बंद किया है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, ये अर्जुन मुंडा की सरकार को इसी आस्थानी नीति के मुद्दे पर ही उन्होंने सरकार गिराया था। इसके बाद 14 महीने का सरकार चलाने का मौका मिला, उस समय भी आस्थानी नीति नहीं बना, अभी भी नहीं बना। तो कितने लोग, सब लोग समझ रहे हैं कि आखिर क्या बज रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है, किसके गिरफ्त में है, क्यों नहीं हो रहा है, कौन रोक रहा है सबको? और ये यहाँ का बचाव कवच है, आदिवासी मूलवासियों का बचाव कवच है। इसको हर हाल में सरकार पूरा करे। और मैं तो 12 बोलता हूँ, तो 24 में बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, बहुत ज़बरदस्त मुश्किलें आएंगी। देखिए, CGL का एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया है। जब युवा की बात आप कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि CGL का एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है। अभी रिसेंटली जो है JSSC का जो एग्ज़ाम है, अपरिहार्य कारणों से उसको रद्द कर दिया है। युवाओं में एक रोष उत्पन्न हो चुका है। अब क्या करना चाहिए? चूँकि सरकार को आप फिर क्या दिशा देंगे? अब काफ़ी चर्चा में रहते, सरकार को आप दिशा देते रहते, इसलिए आपको बागी बोला जा रहा है। बागी बोला जा रहा था, फिर है लोग आंदोलन करेंगे। आखिर क्या करेगा लोग? जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार बनता है सबों को। आंदोलन का प्रतिफल नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो ऐसा आंदोलन होगा फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगी, सरकार को संभलना मुश्किल हो जाएगा अगर आंदोलन हुआ तो।
तो युवाओं को अभी आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो युवा आक्रोश है ना। हम हर वक्त युवाओं के साथ हैं और युवाओं के साथ रहेंगे, क्योंकि उन लोगों का जो भी आंदोलन है या हम लोग का जो भी बात हम लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोगों के हित की मैं बात करता हूँ। आपके लोग के हित की बात करते हैं। अच्छा, अभी झारखंड 23 साल अलग हो गया है। आप झारखंड के आंदोलन को बहुत करीब से देखे हैं। आप जो माननीय ऋषि गुरु हैं, उनके साथ भी रहे हैं। अभी का झारखंड और तब का झारखंड में क्या अंतर पार है? बहुत अंतर है, आकाश जमीन का अंतर है। और माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के आह्वान पर ये राज्य अलग हुआ। 32 साल 27 साल तक आंदोलन हुआ, ये राज्य अलग हुआ। और ये जल जंगल जमीन मुद्दा था। हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का जल जंगल मुद्दा था कि राज्य अलग होगा तो हम लोग का जल जंगल जमीन बचेगा, लेकिन यहाँ जल जंगल जमीन सब खत्म हो रहा है। तो अब दोष किसको देंगे? सरकार को दोष देगा और किसको दोष देंगे? तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग या केंद्र कहेंगे ना कि आप तो सत्ता में थे, प्रदेश में थे, यहाँ की बहुसंख्यक आदिवासी की सरकार थी, इसके बावजूद भी आप अगर नहीं कर पाएँ तो फिर मैं क्या करूँ? देखिए, सरकार को करना है। मैं लोबिन हमरम एमएलए नहीं है, मैं सरकार का अंग हूँ। मैं भी इस दल का झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूँ और इस नाते मैं सरकार, क्योंकि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने बोला था, अगर कोई दूसरा विधायक नहीं बोले और हम नहीं बोले उसके चलते, ये तो हमसे नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार, कोई विधायक बोले या ना बोले, आज तो पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा 2024 में ना, ताकि हमको लोग नहीं बोल सके। या किसी को कोई बोलेगा तो फिर उसको दोष नहीं दे सकते कि आप सरकार में रहने के बाद भी नहीं बोल रहे थे। तो सरकार में रहना या नहीं रहना, अभी विपक्ष लोग बोलेगा तो विपक्ष तो किया ही नहीं, जिसके चलते आज उसको भुगतना पड़ा, विपक्ष में बैठना पड़ा। तो आज सरकार हम लोग की बनी है और हमारी सरकार में अगर हम मांग नहीं करेंगे तो कब मांग करें? कहाँ गलत बात हम बोल रहे हैं? देखिए, आप सत्ता में रहने के बावजूद भी आप मुखर होके बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुन रही है और उस जनता और गरीबों के लिए कानून नहीं बन रहा है, तो अब क्या करना चाहिए प्रदेश की जनता को? देखिए, मारता क्या नहीं करता। लास्ट में ज़बरदस्त आंदोलन होगा और आंदोलन खड़ा करूँगा मैं। जनतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, और नहीं झुके तो फिर सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो आप आंदोलन में आएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल।